बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी ये है कुन्ना गोश्त। तो ये मटन का बनता है, इसकी रेसिपी चेंज होती है। बीफ का बनता है, उसकी चेंज होती है। और आज जिसका मैं बना रही हूँ वो है मटन का। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ और आपके सामने भी हैं। तकरीबन मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। और आप ये देखें, इसके पीस बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, क्योंकि कुन्ना हमेशा बड़े पीसेस का बनता है। छोटे पीस का कुन्ना अच्छा नहीं बनता। ये देख सकते हैं आप। और मुझे तकरीबन मैंने 2 प्याज ली हैं बड़ी, उनको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया। 3-4 हरी मिर्ची हैं। और अगर आप सही टिपिकल बनाना चाहते हैं कुन्ना तो उसके लिए आपको हमेशा बटर चाहिए होगा। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो सही स्टाइल है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, वो हमेशा मक्खन में तैयार होता है, मक्खन या देसी घी। तो मैंने ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मक्खन ले लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच, कसूरी मेथी है 1 चम्मच, साबुत गरम मसालों में चाहिए, दालचीनी, 3-4 साबुत लाल मिर्चें और 1 कड़ी पत्ता। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 3 मैंने लिए हैं ग्रीन इलायची, 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, मोटा नहीं लेना। और नमक 1 चम्मच है, लेकिन ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्पेशल इसका क्या है कि ये हांडी में तैयार होता है, ये बनता ही मट्टी की हांडी में। तो चलें शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ी तेज़ रखेंगे ताकि हांडी गर्म हो जाए, उसके बाद इसका फ्लेम लो कर देंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी मक्खन। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा उसमें फिर मैं डालूँगी प्याज। मक्खन मेल्ट हो गया और अब मैं आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी जी। और इसमें मैं डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाह। और सिर्फ 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, इसको बस लाइट सा पिंक करना। ये स्पेशल चिन्योट की रेसिपी है। चिन्योट की हर शादियों में ये ख़ास तौर पे तैयार की जाती है। मटका गोश्त फेमस ही चिन्योट से हुआ है। प्याज को बस थोड़ा सा पिंक करेंगे। उम्मीद है जैसे पहले आपको रेसिपीज पसंद आई थी ये भी इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि जो चीज़ मक्खन में बनती है और मट्टी की हांडी में बनती है उनका टेस्ट हटके होता है। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पिंक किया है। इसको भुनाई की तरफ नहीं लेके जाना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पिंक करना है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी गोश्त। तकरीबन 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने इसी टाइम इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि आपको पता है मटन में स्मेल होती है। तो भूनने से मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाद में आप भूनने की गुंजाइश नहीं होगी। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब इसमें जाएंगे मसाले जो मैंने आपको बताए थे। हरी मिर्ची 4 अदद, और इनको मैं बस 1 मिनट फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। साबुत गरम मसाले भी बीच में शामिल हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तो मैंने आपको बताया था कि गोश्त तकरीबन डेढ़ किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, उसके हिसाब से मैं डालूँगी इसमें 4 गिलास पानी। पानी इसमें बिल्कुल हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला शोरबा हो जाता है और इसकी ग्रेवी थोड़ी थोड़ी थिक की अच्छी लगती है। ये तकरीबन 4 गिलास पानी है। लेकिन अगर गोश्त ऐसा है जो गले नहीं, क्योंकि बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है और जो बकरी का होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो इस वजह से पानी आप अपने हिसाब से डाल लें।
इसे मैं बराबर कर दूंगी ताकि सारे मसाले पानी में डिप हो जाएं, प्याज वगैरह। ये आप देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कुछ हांडी में पक रहा है इसलिए खुशबू आ रही है और कुछ मसालों की खुशबू है। और अब इसको मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे, ताकि ये पकता रहे। हल्की आंच पे इसलिए क्योंकि कुन्ना हमेशा हल्की आंच पे पकता है, और तेज़ आंच पे ये होगा कि पानी खुश्क हो जाएगा और गोश्त गलेगा नहीं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1.5 घंटा। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। देखिए ज़बरदस्त खुशबू और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल गया और प्याज भी बिल्कुल मैश हो गया। और अब जो इसका अगला स्टेप है वो है आटा। मैंने तकरीबन 4 चम्मच आटा लिया है और ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है, यानी वाइट मैदा नहीं है, क्योंकि गंदम का डालने से ना कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आता है। इसलिए कोशिश करें कि फ़ाइन आटा लें और इसमें आप पानी शामिल कर दें और इसे मिक्स कर दें ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आटा। बेहतर है आप छान कर आटा डाल लें ताकि अगर कोई गुठली वगैरह है तो वो स्टेनर में रह जाए। तो साथ साथ आप चलाते रहें। मैंने शामिल कर दिया है और आंच बिल्कुल हल्की कर दी, क्योंकि तेज़ आंच होगी तो वो आटा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं हल्की आंच कर दें ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और जो गोश्त में कसर है वो भी पूरी हो जाए। और साथ साथ थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहें ताकि आटे की गुठलियाँ नहीं बने। और तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन ढक दूँगी ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू और जायका भी बेहतरीन। अब इसमें शामिल होगी मेथी और ढक्कन में ढक दूंगी तकरीबन 1-2 मिनट। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गया और ढक्कन मैंने उतार दिया। देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह कुना रेडी हो गया। और इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच गरम मसाला। तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे हैं और कुन्ना रेडी हो गया और गोश्त भी ये देखें गल गया और बेहतरीन खुशबू आ रही है। ऑयल मक्खन जो मैंने डाला था वो भी ऊपर आ गया। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इसको नान के साथ खाएं। ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं डिश आउट करूँगी और फिर आपको मैं इसका दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुना गोश्त तैयार हो गया और आप इसकी रंगत देखें, ज़बरदस्त और खुशबू भी लाजवाब है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी, एक नॉर्मल है, क्योंकि ना बहुत पतली खाई जाती है और ना ही बहुत गाढ़ी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।